नमस्ते, मेरा नाम यूँ है और ये मेरी मित्र सिया मल्होत्रा है। आज हम इधर आए हैं क्योंकि हमें आपको बताना है कि हमें भारतीय नागरिक के वजह हमें क्यों वोट करना चाहिए। ये प्रोजेक्ट हमारा का नाम है माई वोट माई वॉइस, या हिंदी में मेरा वोट मेरी आवाज़। ये मैंने और सिया ने इसलिए शुरू किया था क्योंकि हमारे स्कूल में प्रोजेक्ट होता है जहाँ पर हम गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, और हमने जब उनके परिवार से बातें की और हमें पता चला कि परिस्थिति ऐसे है क्योंकि अब हमारी गवर्नमेंट उनकी आवाज़ नहीं सुनते, उनके पास वोट नहीं है, तो हमें यह बदलना चाहिए था क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और हमारे वोट करने के बीच और हमारे बीच कुछ नहीं आना चाहिए था। तो हमने इसलिए ये प्रोजेक्ट शुरू किया था, मेरा वोट मेरी आवाज़। इसलिए नहीं वोट करते क्योंकि लोगों को लगता है कि मेरा वोट काउंट नहीं करेगा, एक वोट से क्या फ़र्क पड़ेगा। मेरे पास टाइम नहीं था, मुझे पता नहीं था कैसे करते हैं, और ये हमें बदलना है। तो ये सब बातें सुनने के बाद आप सोचिए कि अगर क्या भारतीय नागरिक है, आप सब हैं, आप इधर सब रहते हो, आप काम करते हो, आप इधर पैदा हुए थे, आपका परिवार इधर रहता है, लेकिन आप ये सोचिए कि अगर आप सही मायने में एक भारतीय नागरिक हैं और यही बदलने के लिए आपको वोट करना चाहिए। आप सबको लगता होगा कि भारत में करोड़ों लोग हैं, इतने सारे लोग हैं, तो आपका एक वोट कैसे कोई बदलाव ला पाएगा। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। अगर सब इस सोच के साथ चलेंगे तो कोई भी वोट करेगा और कोई भी बदलाव हमारे देश में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप एक वोट दें तो आपके साथ 10 और लोग वोट देते जाएंगे, और ऐसे करते करते करोड़ों लोग वोट करेंगे, और इसी तरह से हम अपने देश का भविष्य बदल सकते हैं। हम वोट करना हमारी जिम्मेदारी है, अगर हम वोट नहीं करते तो बदलाव नहीं आएगा, और हम इंडियन सिटीजन होकर वोट करना हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और आखिरी कारण है, आपका वोट आपकी शान है। अगर आप एक भारतीय नागरिक हैं तो आपका अधिकार है कि आप वोट करें, और अगर आप वोट करोगे तो ये आपके लिए गर्व की बात होनी चाहिए और आपकी शान की बात होनी चाहिए। हम आपको एक फिर से वीडियो दिखाएंगे जो आपको बताएगा कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा जिससे आप वोटर बन सकें। मतदान करने की सरल प्रक्रिया। निम्नलिखित 2 तरीके से मतावली में नाम दर्ज करवाया जा सकता है। आइए अब हम मतदान की हस्तचालन प्रक्रिया के लिए निर्वाह्य योग्यता के बारे में जानते हैं। आपका भारतीय नागरिक होना, आपकी आयु 18 वर्ष होना, आपके वर्तमान पते पर आपका कम से कम 6 महीने से निवास होना, आपका नाम किसी और जगह पर दर्ज न होना। हस्तचालन प्रक्रिया के प्रथम चरण में फॉर्म भरने से आरंभ होता है। दूसरा चरण है संलग्न प्रमाण पत्रों को जोड़ने का। केवल 4 प्रमाण पत्रों की आवश्यकता है। निवास स्थान का प्रमाण, पहचान का प्रमाण, जन्म का प्रमाण पत्र, ये केवल 18 से 21 वर्ष के युवाओं के लिए। पासपोर्ट फोटो। सारे प्रमाण पत्रों को जोड़ने के बाद एक बार फॉर्म फिर से तराश लीजिए। अब समय है फॉर्म को जमा करने का। आपको रजिस्टर कैसे करना है, तो मैं और सिया आज क्या करेंगे आपके साथ, हम आपको कैसे रजिस्टर करेंगे। पहले चीज़ फॉर्म भरना है। 2 फॉर्म है, फॉर्म 6 और फॉर्म 7। फॉर्म 6 सब लोगों को भरना पड़ेगा अगर आप नए वोटर हैं या आपको अपना एड्रेस चेंज करना है। और फॉर्म 7 है जो अगर आपको अपना एड्रेस चेंज करना है और इधर वोटर रजिस्ट्रेशन करना है, तो जहाँ पर आपने पहले किया था उधर से आपको अपना नाम हटाना है, तो वो फॉर्म 7 करता है। और फिर दूसरी चीज़ हमें चाहिए फोटोग्राफ। हमारे पास एक फोटोग्राफर है इधर जो आपकी पासपोर्ट साइज पिक्चर लेगा। अब वोट बनने के पहले बहुत लोगों के पास कोई गलत धारणाएं होती हैं इसके बारे में। अगर मेरे पास एड्रेस प्रूफ नहीं है, मैं कैसे वोट कर सकती हूँ? तो सबसे पहले धारणा है कि लोगों को लगता है उनके पास एड्रेस प्रूफ नहीं है तो वोट नहीं कर सकते। ये बात बिल्कुल गलत है। अगर आपके पास रजिस्टर्ड पोस्ट या चिट्ठी कोई भी आपके घर पे आती है जिस पे आपका एड्रेस लिखा हुआ है, तो वो एक एड्रेस प्रूफ है और उसका इस्तेमाल आप वोटर बनने के लिए कर सकते हैं। मेरे पास एज प्रूफ नहीं है, मैं वोट कैसे कर सकती हूँ? तो दूसरी धारणा है कि लोगों को लगता है कि अगर उनके पास एज प्रूफ नहीं है तो वो वोट नहीं कर सकते। ये भी बिल्कुल गलत है। अगर आप 18 से 21 के साल में आते हैं तब आपको एक एज प्रूफ चाहिए, लेकिन अगर आप इस 21 से बड़े हैं तो आपको नहीं चाहिए। हम आपको एक पेपर देंगे जिसमें 2-3 प्रश्न होंगे, जैसे नॉर्मल सा जैसे हमने बात की वैसे ही, जैसे आपका नाम क्या है, आप
कितने साल से दिल्ली में हो या इधर हो, आप रजिस्टर्ड हो, आप नए वोटर हो, आप क्यों नहीं रजिस्टर्ड हो, नहीं रजिस्टर्ड हो।